इंदौर बैंक रिक्रिएशन ग्रुप के सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, तस्रीय अकाल, नमो बुद्धाय। इससे पहले कि मैं ग्रुप के ऊपर लिखी हुई गज़ल जो ताज़ा तरीन है सुनाऊं, इससे पहले एक बड़ी सीख देने वाला शेर कहना चाहता हूँ। तो अर्ज किया है कि लफ्ज़ों के इत्तेफाक में यूं बदलाव करके देख। सीख है बहुत बड़ी। कहते हैं कि लफ्ज़ों के इत्तेफाक में यूं बदलाव करके देख, तू देखकर न मुस्कुरा, बस मुस्कुरा के देख। तू देखकर न मुस्कुरा, बस मुस्कुरा के देख। लफ्ज़ों के इस्तेमाल में यूँ बदलाव करके देख। तो इसके बाद गज़ल की तरफ आते हैं, क्योंकि कोई 30 साल, कोई 32 साल, 34 साल, 35 साल अपनी सेवाएं बैंक में देने के बाद 60 साल में रिटायर होते हैं। और रिटायर होने के बाद होने तक जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती, बहुत सारे लोग जिम्मेदारियों को पूरा निभा भी लेते हैं रिटायर होने से पहले। लेकिन दूसरी पारी को हंसी खुशी से स्वस्थ रह के जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जो नजीबों की गिनती में आते हैं। नजीब यानी समझदार, पढ़े लिखे। तो हमें जो भी हमारा शौक़ है, और सिंगिंग तो सबसे अच्छा शौक़ है अपने आप में। एक इट इज़ ए वेरी गुड मेडिटेशन। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस गज़ल को मैंने लिखने की कोशिश की है। मुझे नहीं मालूम मैं कितना कामयाब हुआ हूँ, ये लोग आप बताएंगे और ज़रूर टिप्पणी करेंगे। और चूँकि मैं लिखता हूँ, बहुत दिनों से लिखता हूँ, बैंक में रहते हुए तो ज़्यादा लिख नहीं पाया, लेकिन फिर भी बहुत लिखा। लेकिन कभी ऐसा अवसर नहीं मिला कि, क्योंकि बैंक में इतना काम होता है कि सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक हम काम कर रहे हैं, तो फिर कहाँ से समय मिलेगा। लेकिन रिटायर होने के बाद में बड़े जोश व खरोश से मैं इस काम में लगा हुआ हूँ और सिंगिंग भी करता हूँ। तो आइए ज़रूरी जो है गज़ल उसको सुना जाए। अर्ज़ किया है कि फिर कोई ख्वाब सजा लो यारो, फिर कोई ख्वाब सजा लो यारो, फिर कोई ख्वाब सजा लो यारो, जिंदगी हसीन बना लो यारो। और पहला शेर देखिएगा। अर्ज़ किया है कि रोने के तो बहुत मौके हैं, रोने के तो बहुत मौके हैं, जरा सा सही मुस्कुरा लो यारो, फिर कोई ख्वाब सजा लो यारो। और 60 का होते होते, रिटायर होते होते, और कभी कभी तो सर्विस करते करते जो बैंकर्स होते हैं तो उनको बीपी, शुगर और भी कई उसके भाई बहन हो जाते हैं। बहुत लोग परेशान भी रहते हैं। तो उसके ऊपर ये लिखने में आया कि बीमार जो हुए तो बोल न पाओगे। और सिंगिंग वालों के लिए ये, बीमार जो हुए तो गा न पाओगे, बीमार जो हुए तो गा न पाओगे, चंगे हो ठहाके लगा लो यारो, चंगे हो ठहाके लगा लो
यारो। और ये शेर बड़ा अच्छा लगता है मुझे, अभी ताज़ा ताज़ा जो लिखा है। तो 4 दिन की जवानी, बुढ़ापा 2 दिन का। 4 दिन की जवानी, बुढ़ापा 2 दिन का। 2 दिनों के लिए हिम्मत जुटा लो यारो, फिर कोई ख्वाब सजा लो यारो, जिंदगी हसीन बना लो यारो। और जैसा कि हमारे ग्रुप का नाम इंदौर बैंक रिक्रिएशन ग्रुप है, इसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम बनाते हैं तो IBRG होता है। तो IBRG का उपयोग करके एक शेर लिखा है। और देखिए कि इस गज़ल में उर्दू शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बहुत ही जो चलन में शब्द हैं तो उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल है। तो मुझे मेरे ख्याल से उसके मायने समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ग्रुप के ऊपर जो शेर लिखा है तो गौर फरमाइएगा। अर्ज़ किया है कि IBRG की जानीब से अब, मतलब और से, IBRG की और से, IBRG की जानीब से अब, IBRG की जानीब से अब, नग़्मे मोहब्बत के सभी गालो यारो। IBRG की जानीब से अब, नग़्मे मोहब्बत के सभी गालो यारो। और जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। तो ये आखिरी शेर है जिसको मक्ता कहा जाता है। और मक्ते में जो लिखने वाला है व्यक्ति, शायर, वो अपने उपनाम का उपयोग करता है। मैंने अपना उपनाम जो है अनीश ऐसा रखा हुआ है, अनीश। तो आइए देखते हैं मक्ते को। जीना है तो सिफर में जी न पाओगे, जीना है तो सिफर में जी न पाओगे अनिश, जीना है तो सिफर में जी न पाओगे अनिश, जिंदगी का खास मकसद बना लो यारो, जिंदगी का खास मकसद बना लो यारो। खास मकसद मतलब कोई ना कोई टारगेट, कोई ना कोई गोल हमारे सामने होना चाहिए। चाहे वो हमारा गाने का शौक़ हो, कोई वाद्य बजाने का शौक़ हो, कोई धार्मिक सामाजिक काम करने का शौक़ हो, बागवानी करने का शौक़ हो, या घूमने फिरने का शौक़ हो, लेक्चर देने का शौक़ हो, फिर से नौकरी करने का शौक़ हो, ये भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ लक्ष्य बड़ा हमको हमारे सामने रखना पड़ेगा, और तभी हम दूसरी पारी को हम कामयाबी से खेल पाएंगे। और जैसा बैंक में हमने झंडे गाड़े, नाम कमाया है, तो ऐसा ही कुछ अनोखा नाम हम लोगों के बीच बना पाएंगे। इससे हम भी खुश रहेंगे, हमारे परिवार के लोग भी खुश रहेंगे। क्योंकि कोई भी काम में जब हम दीवानगी से लगते हैं तो ये काम नहीं रह जाता, ये एक मेडिटेशन हो जाता है। पूरा दिमाग जब हम किसी चीज़ में लगा देते हैं तो वो इट इज़ ए गुड मेडिटेशन। तो साथियों, मैंने अपनी गज़ल सुनाई, आप लोग ज़रूर इसके ऊपर अपने विचार रखें। मैं क्योंकि लिखता हूँ तो मैं ये भी आपसे अर्ज़ करूँगा कि मैं किस विषय पे लिखूँ, तो यदि आप मुझे सजेस्ट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा उसको लिखने की। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, बहुत बहुत नवाजिश, बहुत बहुत इनायत। फिर